नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो लव सॉल्यूशन में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किसी भी महिला को अपनी तरह कैसे आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपने मेरे द्वारा बताई गई यह 2 बातें जान ली तो आप किसी भी महिला को बहुत आसानी से अपना बना लोगे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि सबसे बड़ी खुशी तब महसूस होती है जब आपको यह समझ आता है कि आप उन लोगों के बिना भी खुश रह सकते हैं जिनकी पहले आपको बहुत जरूरत महसूस होती थी। साइकोलॉजी के अनुसार 80% लोग ऐसे हैं जो चैट या मैसेज में वो बातें लिखते हैं जो वे मुंह से नहीं कह सकते। ये दर्शाता है कि अक्सर लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच करते हैं। महिलाएं भले ही शॉपिंग में आगे हो, लेकिन पैसे बचाने में भी वह पुरुषों से कहीं आगे रहती है। यह उनकी समझदारी और संतुलन का प्रतीक है। जब एक महिला प्यार करती है तो वह अपने प्रेमी के बारे में हर पल सोचती रहती है। ये भावनाओं की गहराई को दर्शाता है, लेकिन याद रखें, अत्यधिक उम्मीदें वहीं से आती हैं जहां सबसे ज्यादा तकलीफ भी मिलती है। अगर कोई इंसान रो रहा हो तो उसे समझाने की बजाय बस उसका साथ दे, क्योंकि इस स्थिति में ज्यादा सलाह देने से वो और भावुक हो सकता है। महिलाओं को इग्नोर किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगर आप अपनी साथी को इग्नोर करेंगे तो वह जल्दी ही नाराज हो सकती है। प्यार में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं, इसलिए हमेशा अपने रिश्ते में ध्यान और प्रेम बनाए रखें। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर जीने लगे कि उसके पास केवल आज का समय है, तो उसकी सोचने की दृष्टि बदल जाती है और उसके मन के अनावश्यक विचार दूर हो जाते हैं। यह हमें वर्तमान में जीने का महत्व समझाता है। समाज की बात करें तो लोग वही करने के लिए प्रेरित होते हैं जो दूसरों को करते देखते हैं। समाज पुरानी बातों पर अधिक भरोसा करता है। लेकिन जीवन में नवीनता को अपनाना ही असली शक्ति है। जिन्हें आपसे मन ही मन प्यार होता है वह बार बार किसी न किसी बहाने से आपके पास आएंगे। यह एक छोटा सा संकेत होता है जिसे समझना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति 2 बार मैसेज के बाद भी जवाब ना दे तो समझ ले कि वह आपसे बात करने में रुचि नहीं रखता। महिलाएं अक्सर उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो लंबे होते हैं और जिनमें महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा इंसान के जीवन को दिशा देती है और यही बात महिलाओं को आकर्षित करती है। अंत में मनोविज्ञान यह भी कहता है कि आप अपने मन को खुश होने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। लगातार 21 दिनों तक सकारात्मक वाक्य बोलिए। मैं खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास सब कुछ है और मैं ब्रह्मांड को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। याद रखें, सफलता और खुशी हमारे विचारों का ही परिणाम है। हर दिन सकारात्मक रहना ही हमें जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मनोविज्ञान कहता है, अगर किसी की बहुत याद आ रही हो तो उसकी तस्वीर को कुछ देर देख लेना काफी मददगार साबित हो सकता है। यह मन को उन यादों से बाहर निकालने में सहायक होता है। हमारा मस्तिष्क गलत चीजें भूलने में ज्यादा समय लगाता है, लेकिन गलत आदतें सीखने में केवल कुछ ही सेकंड लेता है। यह हमें सतर्क रहने का संदेश देता है कि हम किन आदतों और विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, उनका मानसिक दबाव कम होता है और वे अधिक समय तक स्वस्थ रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी खुशी आंतरिक होती है। याद रखें, केवल 10% खुशी बाहरी परिस्थितियों से आती है, जबकि 90% हमारे अंदर की सोच और भावनाओं से। अक्सर लोग सच सुनने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके भ्रम टूट जाए।
हमें हमेशा सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें वास्तविकता से जोड़े रखता है। जब आपको लगता है कि आप बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं नॉइस जो आपको अपनी स्थिति से बेहतर समझते हैं। इसलिए उम्मीद कभी ना छोड़े। हर मुश्किल के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है। मनोविज्ञान कहता है कि पढ़ाई और नए विचारों पर चिंतन का सबसे अच्छा समय रात 11 बजे से 2 बजे तक होता है। यह वह समय है नॉइस जब आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय और रचनात्मक होता है। अगर कोई व्यक्ति बात करते समय बार बार अपनी आंखें ऊपर की ओर कर रहा हो तो इसका मतलब है कि वह झूठ बोल रहा हो सकता है। जितना ज्यादा हम किसी के बारे में सोचते और बात करते हैं, उतना ही हम उन्हें पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे हम उनकी आदतों को भी अपनाने लगते हैं। इसलिए ध्यान दें कि आप किन लोगों की बातें अपने जीवन में महत्वपूर्ण बना रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के भविष्य के आचरण का अंदाजा उसके बचपन की हरकतों से लगाया जा सकता है। जब एक स्त्री किसी पुरुष को याद कर रो देती है तो यह दर्शाता है कि वह पुरुष भी उसे पूरे दिल से याद कर रहा होता है। भावनाओं का यह गहरा जुड़ाव मनोविज्ञान का अनोखा पहलू है। चलिए अब हम जानते हैं कि किस तरीके से आपको उसे महिला को अपनी तरफ आकर्षित करना है। संदेश नंबर 1, अगर आप किसी भी महिला को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको उसकी सारी बातों में है मिलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी महिला की सारी बातों में हाँ करते हैं तो महिला आपसे आकर्षित हो जाती है। संदेश नंबर 2, दूसरा संदेश बताता है अगर आप किसी भी महिला को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको उसे हमेशा पॉजिटिव नेचर के साथ ही बातचीत करनी स्टार्ट करनी है। अगर आप पॉजिटिव नेचर से उस महिला से बात करेंगे तो वह आपसे जरूर धन्यवाद आकर्षित हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना चाहती हूँ। हद से ज्यादा किसी को प्यार करके देखो। अगर वो आपकी कदर कम ना करे तो कहना, हम जिनके लिए अपनी सारी हदें तोड़ते हैं वही लोग हमें हद में रहना सिखा देते हैं। प्यार करो मगर उम्मीदों का बोझ मत रखो। तकलीफ प्यार से नहीं, उम्मीदों से होती है। वो इंसान आपके लिए सही नहीं जिसे आपके होते हुए भी किसी और की जरूरत हो। ध्यान रखो, अपनों से ठोकर मिलने के बाद ही इंसान को होश आता है। वक्त के साथ हर कोई बदलता है। उम्र भर किसी को अपना समझना सिर्फ एक भ्रम है। सच्चा प्यार वो है जब किसी को सोचकर मुस्कुराते हो लेकिन फिर आंसू बहाकर सो जाते हो। आप किसी का दिल तब तक दुखा सकते हो जब तक वो आपसे प्यार करता है। प्रेम अपनी जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने का नाम है। जो व्यवहार आपको पसंद नहीं वही दूसरों के साथ मत करो। ना अपनी हद से ज्यादा खुशी और ना गम किसी को बताओ। लोग खुशियों पर नजर और गम पर नमक जरूर लगाते हैं। जिन लोगों को हमारे जज्बातों की कदर नहीं, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ है। इंसान को आसानी से मत मिलो, नहीं तो लोग सस्ता समझ लेंगे। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही बेचैन मन में समाधान नहीं मिलता। शांत रहो, हर समस्या का हल मिलेगा। गलतियां ठोकरें इंसान को बहुत कुछ सिखाती है। पल भर की मुलाकातों पर यकीन मत करो। लोग सालों के रिश्ते भी भूल जाते हैं। जिसे जाना है उसे जाने दो। वक्त रहते खुद को बदल लो, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो तकलीफ होगी। रिश्तों में प्यार करो, भीख मत मांगो। जिन्होंने आपको तकलीफ दी है उन्हें भी वक्त जवाब देगा। सच्चा वो है जो दूसरों के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर। पैसा और सूरत पर कभी घमंड मत करो। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे पहचानने से ही इनकार कर दो। वक्त हमें सिखाता है, शांति चाहते हो तो दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदल लो।
किसी पर अंधा भरोसा मत करो। वो वही इंसान सिखाएगा क्यों नहीं करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास रखो, अपने मूल्य को समझो, दूसरों के व्यवहार से खुद को कम मत समझो क्योंकि जो तुम्हें पहचानना है वही सच्चा है। कठिनाइयां आएगी मगर उनसे सीखो, गिरने से मत डरना। जो भी चुनौतियां जीवन में आए, उन्हें तुम्हारी ताकत बनाओ।